स्टॉप के साथ इंफिनिटिव लगाएं या जेरेंड लगाएं। लेट्स अंडरस्टैंड। स्टॉप के बाद अगर आपने इंफिनिटिव लगाया तो इसका यह मतलब है कि यू स्टॉप्ड समथिंग एल्स टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ऐसे लिखा है स्टॉप्ड टू स्मोक, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई और काम पहले से कर रहे थे, उस काम को रोक दिया ताकि वो वाला काम कर सके। मतलब कि आप पहले चिलम नहीं मार रहे थे, आप कोई दूसरा काम कर रहे थे, आपके मूड में आया कि चलो चिलम मार लेते हैं, थोड़ा सिगरेट पी लेते हैं, तो आपने वो काम रोक दिया ताकि आप ये काम कर पाए। लेकिन इसका ये मतलब होता है कि सम एक्टिविटी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। अगर उसी को आपने रोक दिया तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को यू विल राइट इन जेरेंड फॉर्म और स्टॉप के बाद लगा देंगे। तो अगर आपने कहा आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो इसका यह मतलब है कि स्मोकिंग की जो एक्टिविटी थी आपने उसको रोक दिया। अब हम आते हैं उस एग्जांपल में। हमें यह पता करना है कि ये जो एग्जांपल यहां लिखा गया है आई स्टॉप्ड टू राइट, ये एग्जांपल में टू राइट होगा कि राइटिंग होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टॉप्ड के बाद अगर आपने इंफिनिटिव लगाया तो इसका यह मतलब निकला कि यू वर डूइंग समथिंग एल्स, आपने उसको रोका ताकि आप ये काम करें। तो यानी ये काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अब आगे पढ़िए। यू स्टॉप्ड टू राइट आंसर्स, अगर आप यहां से यहां तक पढ़ें तो इतने का मतलब तो ये निकल रहा है कि आप कोई और एक्टिविटी रोक दिए ताकि आप आंसर्स को लिख सकें। लेकिन जब आप आगे पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि उन लोगों ने अपने शीट्स को जमा कर दिया, सबमिट कर दिया। तो सबमिट कब करेंगे? लिखने के बाद, यानी कि लिख रहे होंगे, जब आंसर्स लिख लिया उसको रोक करके जाके जमा कर दिया। तो यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जेरेंड वाले फॉर्म में होना चाहिए था। यानी राइट में आप आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, ये होना चाहिए था दे स्टॉप्ड राइटिंग आंसर्स एंड सबमिटेड देयर शीट्स। तो जिस तरह का डिफरेंस आपने यहाँ देखा, इसी तरह का मिलता जुलता डिफरेंस ये जो वर्ब्स मैंने लिखा है इनके साथ भी होता है।